मार करके घर से बाहर निकले, जंगलों में रहने लगे जड़ भरत जी महाराज। एक दिन राजा रहुगण से भेंट हुई। राजा रहुगण की पालकी में लगे थे भरत जी। अब नीचे देख करके चलते हैं 10 कदम देख करके कि कोई जीव हानि नहीं हो जाए। अब आगे चल रहे थे तो चींटियों का झुंड आया, जड़ भरत जी ने छलांग लगाई तो राजा नीचे गिर गया। राजा ने तलवार निकाली, गर्दन पर रखी, इतना हट्टा कट्टा खाता पीता है, एक पालकी नहीं चलती है, इतना मोटा हो रहा है, अपमान करता है मेरा। जड़ भरत जी तो जड़ भरत सीधे साधे कहा, राजन अच्छा एक बात बताओ, जो तुम कह रहे तुम्हारा अपमान, उसका अपमान, चींटियों को बचा लिया, मुझे गिरा दिया, एक बात का उत्तर दे दो कि आत्मा का स्वरूप क्या है? नाचा क्लेदयंतापो नाचे सुस्थिति मारुता। अरे आत्मा तो अजर अमर है महाराज। और ये बताओ आपकी आत्मा कितनी बड़ी और चींटी की आत्मा कितनी छोटी, कितनी छोटी। ज्ञान हो गया। राजा को भवाटवी का वर्णन करते हैं। यहाँ पर 28 नरकों का वर्णन किया गया। तामिश्र, अंध्र तामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाकम, असिपत्र शूलम, बैतरणी। जो जीव दूसरे जीवों को काट करके खाता है उसे कुंभीपाक नरक में डाला जाता है। जो मित्र के साथ छल करता है, पत्नी के साथ छल करता है, उसको बैतरणी नदी में डाला जाता है। असिपत्र शूलम, जो दूसरों को धोखा देता है, पीठ पर वार करके हत्या करता है। एक ताम्रपत्र होता है, पे वृक्ष होता है, उसमें लंबे लंबे शूल निकले होते हैं, उन शूलों में फंसाया जाता है, नीचे खींचा जाता है, शरीर फट जाता है पर प्राण नहीं निकलते। यहां पर अजामिल के उपाख्यान के द्वारा वर्णन किया गया। अजामिल नाम का ब्राह्मण है, कान्यकुब्ज क्षेत्र में रहता है। एक दिन संतों के यहां कुछ संत गांव में आए। उन्होंने कहा किसी ब्राह्मण का घर है। कहा महाराज अजामिल नाम का ब्राह्मण है, पर एक दिन दृष्टि दोष लगा। एक वैश्या को किसी पुरुष के साथ रमण करते हुए देखा तो दृष्टि में दोष आ गया। इस वैश्या को मैं वर्ण करके रहूंगा। अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया, बच्चों का परित्याग कर दिया, अपना सर्वस्व निछावर करके उस वैश्या को अपना लिया। महात्मा लोग आए, महात्माओं ने कहा कुछ खाने को दो। कहा महाराज मैं दे नहीं सकती हूँ, बना करके आप सूखा सामान ले लीजिए। महात्मा लोग बनाने लगे। उधर से अजामिल ने देखा तो कितना ब्रह्मवेत्ता था, कर्मकांडी था। तूने एक कुकर्म में पड़ करके अपने धर्म को नष्ट कर लिया। क्या किया जाए महाराज? का तेरे जो संतान हो उसका नाम नारायण रख ले। अजामिल के संतान हुई, नाम नारायण रखा गया। जब अजामिल जाने लगा तो जोर जोर से चिल्लाता है, नारायण जल्दी आओ, नारायण मुझे बचाओ, नारायण नारायण नारायण, चिल्लाने लगा। भगवान के पार्षद आए और अजामिल का उद्धार होता है। बोल गोविंद भगवान। तो कलयुग में भगवान का नाम क्या करता है? कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरे
नहीं पारा। सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पारा। क्या किया जाए प्यारे, जितना समय मिले, जैसा समय मिले, आप निरंतर भगवान का ध्यान करते रहे, क्योंकि एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब जाना पड़ेगा, और जब जाना पड़ेगा तो ये घर खाली करना ही पड़ेगा। इसलिए तैयारी करने लगो आज से ही, मधुर भाव से आनंद लेते हो। अरे किस धुन में बैठा बाबुरे, हम अपनी धुन में बैठे हैं, मेरा है मेरा है। अरे किस धुन में बैठा तू बाबुरे, तू किस मद में मस्ताना। अरे सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है ओ। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर जाना है। किस धुन में बैठा बाबरे, किस धुन में बैठा बाबरे, किस धुन में बैठा तू बाबरे, किस धुन में बैठा तू बाबरे, किस मद में मस्ताना। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना। प्यारे सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना। हरि बोल। राधे राधे। कहने लगे क्या लेकर के आया जग में, फिर क्या लेकर जाएगा तू। फिर क्या लेकर जाएगा तू, फिर क्या लेकर जाएगा। क्या लेकर के आया जग में, फिर क्या लेकर जाएगा तू। फिर क्या लेकर जाएगा तू, फिर क्या लेकर जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में, मुट्ठी बांधे आया जग में, मुट्ठी बांधे आया जग में, मुट्ठी बांधे आया जग में। हाथ पसारे जाना सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सिरार है गुरुदेव भगवान की जय हो। कहते हैं कोई आज गया कोई कल गया, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा। कोई आज गया कोई कल गया, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा। जिस घर से निकल गया पंछी, 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 उस घर में फिर नहीं आना। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना। प्यारे सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना।
ज्ञान कराने लगे। कहते हैं सुत मात पिता बांधव नारी, सुत मात पिता बांधव नारी, धन धाम यही रह जाएगा, धन धाम यही रह जाएगा, धन धाम यही रह जाएगा, धन धाम यही रह जाएगा। सुत मात पिता बांधव नारी, धन धाम यही रह जाएगा, धन धाम यही रह जाएगा, धन धाम यही रह जाएगा। ये चंद रोज की यारी है, ये चंद रोज की यारी है, ये चंद रोज की यारी है, ये चंद रोज की यारी है। फिर अपना कौन बेगाना, सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना। अरे सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। किस धुन में बैठा बाबरे, किस धुन में बैठा बाबरे, किस धुन में बैठा तू बाबरे, किस धुन में बैठा तू बाबरे। किस्मत में मस्ताना, सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। और सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना। और सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। किस धुन में बैठा बाबरे, किस धुन में बैठा बाबरे, किस धुन में बैठा तू बाबरे, किस धुन में बैठा तू बाबरे। किस्मत में मस्ताना, सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले तू जाग जा, कि संसार मुसाफिर खाना। अरे सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना। बोले गोविंद भगवान की जय हो। यहां तक महाराज प्रियव्रत के वंश का वर्णन। राजा परीक्षित गुरुदेव सुखदेव से कहने लगे, गुरुदेव आपने अभी तक जो वर्णन किया भगवान की बाल लीलाओं का बड़ा सुंदर वर्णन किया, परंतु भगवान ने आपने भगवान के चरित्रों के बारे में अभी तक कुछ नहीं सुनाया। का राजन ध्यान देकर के सुने। भगवान अदिति और दिति दो मैया हैं। दिति के दैत्य और अदिति के देवता होते। परंतु एक बार क्या हुआ, महाराज भृगु ने इंद्र को जाकर के भगवान की माला भेंट की, तो इंद्र ने उस माला का अपमान कर दिया, चरणों के नीचे गिरा दिया। हाथी के चरणों से उस माला को, भगवान की माला को कुचल दिया। गुरुदेव को क्रोध आया, इंद्र को श्राप दे दिया, जा तेरा सर्वस्व राज्य तुझसे छिन जाए, जिसका तुझे अभिमान है। उधर दैत्यों को पता लगा इंद्र को श्राप लग चुका है, तो इंद्र के ऊपर हमला कर दिया और हमला करके वहां के राजा बन करके बैठ गए। उस समय राजा कौन है? राजा है बलि। अब महाराज बलि को पता है, अगर तुझे अपना राज्य कायम रखना है तो ब्राह्मणों को नित्य दान करते। देवता जाकर के भगवान से बोले, प्रभु ये तो स्वर्ग पर दैत्यों का कब्जा हो गया। भगवान ने कहा, चिंता ना करो, मैं तुम्हारी चिंता का निवारण करूंगा।
भगवान मैया अदिति के गर्भ से जन्म लेते हैं और जिनका नाम है वामन अंगुल के हैं। बड़ा सुंदर दिव्य रूप है। बोले वामन भगवान की जय हो। राजा बलि नृत्य दान करता था। आज भगवान उस दान को देखने के लिए चले जाते हैं। छोटा सा छत्र है, छोटा सा कमंडल है, बड़ा सुंदर दिव्य रूप है। लटाएं गालों पर आ रही हैं, चंदन लगा है, पैरों में छोटी छोटी खड़ाऊ। राजा बलि ने देखा बड़ा सुंदर दिव्य बालक है, बड़ा तेजस्वी बालक है। सबको जल्दी जल्दी निपटाया। जाकर के कहा महाराज कौन हो? कहा मैं अदिति का पुत्र हूं वामन। किस लिए आए हो महाराज? कहा राजा मैंने तुम्हारा नाम सुना था, बड़ा भयंकर दान करने वाले हो, बड़ी इच्छा से जो जैसा मांगता है वैसा दान करते हो। तो हमने सोचा आज हम भी क्यों ना दान देख करके आए। तो नहीं महाराज मेरे दरवाजे पर आए हो, जो मांगोगे दूंगा। भगवान ने कहा नहीं हम मांगने की इच्छा से नहीं, हम तो मात्र देखने आए। हम मात्र देखने के लिए आए। राजा बोला नहीं प्रभु, और आप मेरे दरवाजे पर आए हो तो कुछ ना कुछ दे करके ही भेजूंगा। आप कहें तो कहीं का राजा बना दूं, आप कहें तो कोई स्थान तुम्हें दे दूं, किसी देश को आपको समर्पित कर दूं, जो कहोगे महाराज वो मिलेगा। भगवान बोले नहीं नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए। इतने में शुक्राचार्य को लगा ये ब्राह्मण इतना त्यागी कब से हो गया, जो भगवान राजा दे रहा और ले नहीं रहा है। ये ब्राह्मण कभी इतना त्यागी नहीं होता। और देखो ब्राह्मण को आप सब कुछ दे देना, अपने घर में अभी श्राद्ध आ रहे हैं, आप सब अपने घरों में ब्राह्मणों को जमाओगे खिलाओगे। आपने बढ़िया भोजन कराया, बढ़िया वस्त्र दे दिए, खूब चप्पल जूते पहना दिए, खूब पैरामनी कर दी, पर दक्षिणा में कमी छोड़ दी तो प्यारे तुमसे बड़ो शत्रु कोई नहीं हुआ। कहा ये ब्राह्मण त्यागी बन रहा है, ये ब्राह्मण नहीं हो सकता है। राजा बलि को बोला ए राजा ये कोई बामन त्रेपन नहीं है, ये छलिया विष्णु है, तुझे छलने आया। दान मत दे देना गलती से। राजा बलि बोले गुरुदेव आप धर्म का निर्णय नहीं कर रहे हो, धर्म संगत निर्णय नहीं कर रहे हो। अरे जो जगत को देने वाला है आज वो मेरे दरवाजे पर आया है और मांग रहा है, आज मेरा सर्वस्व भी चला जाए तो मैं निछावर कर दूंगा। गुरुदेव ने कहा अच्छा तो जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा सर्वस्व नष्ट हो जाए। राजा बलि बोले वाह गुरुजी धन्य हो सकता था अभी मैं अपने लिए कुछ बचा लेता, मैं अपने लिए कुछ बचा लेता, पर आपका श्राप अब कुछ नहीं बचने देगा। भगवान ने कहा देखो राजन दान करना है तो जल्दी संकल्प करो। नहीं प्रभु दान करो, क्या चाहिए? कब मेरे पैर से 3 पग भूमि नाप करके दे दो। राजा हंसा मारा, ए गुरु का भी परित्याग कर दिया मैंने, किस लिए कि आपकी 3 पग भूमि। ये पहले ही बोल देते तो पहले ही दे देता। भगवान कह रहे यही दे ले, इसी में तेरी नानी याद आ जाएगी। संकल्प करने लगे। इधर शुक्राचार्य जी पात्र के अंदर बैठ गए, जल नहीं निकलने देते। भगवान को गुस्सा आया, डांटने लगे राजा कि मैदान वहां देने में जहां सुविधा हो, देने में उस दान को छूता तक भी नहीं, पीछे से जहां पजीता हो, उस दान को छूता तक भी नहीं, पीछे से जहां पजीता हो। कहने लगे राजन दान दिया और दुख माना, दान दिया और दुख माना, वह दान नहीं जुर्माना है, वह दान
क्या ले करके अब मुझको पाप कमाना है, ऐसे धन को क्या